ठीक है दोस्तों, अभी हम बाई डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर देखने वाले हैं। इसके लिए मुझे 5/2 वे डबल सोलेनॉइड ऑपरेटेड वॉल्व का इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। अभी तक हमने सिंगल सोलेनॉइड ऑपरेटेड 5/2 वे वॉल्व डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व देखा। इसमें डबल सोलेनॉइड ऑपरेटेड 5/2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, डबल एक्टिंग सिलेंडर है और आपका पावर सप्लाई, पुश बटन और रिले कॉइल, इसका इस्तेमाल करके हम लोग ये प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, आपका पावर सर्किट बनाते हैं जिसमें ये 5/2 वे वॉल्व जो है उसको पावर सप्लाई देता हूँ। उसका एक वर्किंग पोर्ट डबल एक्टिंग सिलेंडर को कनेक्ट करता हूँ, दूसरा वर्किंग पोर्ट रॉड्स पिस्टन साइड कनेक्ट करता हूँ। तो ये पावर सर्किट होगा। अभी बाई डायरेक्शन कंट्रोल में क्या होगा कि एक पुश बटन प्रेस करूँगा तो पिस्टन एडवांस होगा, दूसरा पुश बटन प्रेस करूँगा तो पिस्टन रिटर्न जाएगा। तो एडवांस कब होगा, तो यहाँ पिस्टन साइड जब एयर प्रेशर आएगा तो एडवांस होगा और रॉड साइड जब एयर प्रेशर आएगा तो पिस्टन रिट्रैक्ट होगा। तो ये मेरा PB1 है, ये PB2 है। PB1 प्रेस करूँगा तो पिस्टन एडवांस होना चाहिए। तो ये पुश बटन को मैं Y1 यानी कि ये सोलेनॉइड से कनेक्ट करूँगा, PB2 को Y2 यानी कि ये सोलेनॉइड से कनेक्ट करूँगा। अभी जैसे दो पुश बटन यूज़ कर रहा हूँ, दो इनपुट एलिमेंट दो आउटपुट एलिमेंट, इसलिए इनडायरेक्ट सर्किट बनाने के लिए मैं दो रिले को यूज़ करूँगा। पहले हमने प्रैक्टिकल में देखा, एक इनपुट एलिमेंट है, एक रिले है और एक आउटपुट है। इसमें दो इनपुट है, दो आउटपुट है, तो दो रिले का इस्तेमाल होगा। तो पहले तो हम लोग कैसे सर्किट बनाएंगे देख लो को दोस्तों। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो पहले तो 24 वोल्ट लेना है, उसका सप्लाई जाएगा आपका इस पुश बटन के इनपुट को, फिर वापस नॉर्मली ओपन टाइप लेना है, फिर उससे जाएगा मेरा रिले 1 के सप्लाई को और फिर रिले का जो दूसरा टर्मिनल है वो ग्राउंड हो जाएगा। तो ये एक रन मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिमिलरली वापस 24 वोल्ट लेना है, वो जाएगा PB2 के इनपुट को, फिर उसके बाद उसका नॉर्मली ओपन सप्लाई जाएगा रिले 2 के इनपुट को और रिले 2 जो है वो ग्राउंड कर दूंगा। ये हो गया रिले, दो रन कंप्लीट हो गए। अभी मुझे क्या करना है, अभी जैसे दो पुश बटन को मैंने दो रिले कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी इस रिले के कॉइल को मुझे क्या करना है, आपके सोलेनॉइड से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए वापस 24 वोल्ट सप्लाई लेना पड़ेगा मुझे इस पावर सप्लाई से, और ये 24 वोल्ट में दूंगा रिले 1 जो है उसके कॉमन टर्मिनल में। और PB1 से पिस्टन क्या होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए। तो इसके लिए आपका Y1 जो है वो एडवांस कब होगा, तो पिस्टन का कनेक्शन ये सोलेनॉइड में आएगा तो पिस्टन एडवांस होगा। तो इसलिए इस सोलेनॉइड के इनपुट को मैंने आपका रिले 1 कनेक्ट कर दिया, क्योंकि PB1 मैंने रिले 1 से कनेक्ट किया है। और इसका सर्किट कंप्लीट करने के लिए मैं ग्राउंड टर्मिनल को ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक उसी तरह मुझे क्या करना है, वापस एक 24 वोल्ट सप्लाई लेना है। तो 24 वोल्ट सप्लाई में दूंगा सेकेंड रिले का जो कॉमन टर्मिनल है उसको, और उससे जो कॉमन सप्लाई आएगा नॉर्मली ओपन से, उसका मैं सप्लाई दूंगा आपके दूसरे वाले सोलेनॉइड के इनपुट को। और सर्किट कंप्लीट करने के लिए दूसरा वाला सोलेनॉइड क्या करूँगा, मैं ग्राउंड कर दूँगा।
तो इस तरीके से मैंने क्या किया, PB1 को Y1 के साथ कनेक्ट कर दिया और Y1 का जो कॉइल टर्मिनल है उसको पिस्टन एडवांस करने के लिए आपके सोलेनोइड से कनेक्ट कर दिया। अभी सोलेनोइड इनकी Y1 और दूसरा जो है, जो सेकंड PB2 है उसको मैंने K2 के साथ कनेक्ट कर दिया और जो K2 है उसको Y2 के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे पिस्टन रिट्रैक्ट होगा। तो पहले तो पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन कर देता हूँ। अभी ये पुश बटन से पिस्टन पीछे आएगा, ये पुश बटन से पिस्टन एक्सटेंड होगा। जैसे पुश बटन पिस्टन एक्सटेंड होगा, ये पुश बटन प्रेस करेगा, पिस्टन रिट्रैक्ट हो जाएगा। एडवांस रिट्रैक्ट, ठीक है।